जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल लेके ट्विटर पर। और आज हम डीएवी स्कूल संस्कृत में कक्षा 7वीं चैप्टर नंबर 2 यानी द्वितीय पाठा का अभ्यास, यानी कि पाठ का जो नाम है उसको पहले देखते हैं। अभ्यासा एवं परमो गुरु, ठीक है। यानी हम फिर से अभ्यास पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसका पहले अनुवाद कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभ्यास में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। पहले इसको आप देख लीजिए, ये जो पाठ है इसका हमने अनुवाद देखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अनुवाद के बाद अभ्यास देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग अगर इसको पढ़े होंगे तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसका ही क्या सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाना है, ठीक है। बट हम एक बार प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग भी साथ में देखते हैं अभ्यास। पहला जो क्वेश्चन है, पाठम पाठित्वा। देखिए आप बुक रखिएगा अपने पास, अगर है तो, नहीं है तो फिर आप इसी से काम चला सकते हैं। आप देखेंगे इसमें थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा मुझे। तो पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा ना नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पाठ को, ठीक है, पढ़कर, ठीक है, यहाँ पर बोलना है और लिखना है कि आम यानी हाँ और ना यानी नहीं, सही या गलत, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। किम छात्रः पठनेन अकुशला अस्ति। तो पहले तो ये आगे से दे रखा है, तो क्या जो छात्र था, ये जो चैप्टर पढ़े हमने, ठीक है, वह अकुशल था। तो सच में वो बेचारा अकुशल था, पढ़ने में सही नहीं था, भले ही वो क्या था, जिज्ञासु था, ठीक है। देखते हैं सेकंड नंबर, किम छात्रस्य उपहासम अध्यापका कुर्वन्ति। यानी कि जो छात्र का उपहास जो है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा था, उसका उपहास, उसका मजाक जो है कौन कर रहा था, अध्यापक, टीचर कर रहे थे क्या? नहीं, तो ये गलत है, नहीं, उसके सहपाठी, उसके जो फ्रेंड थे वही करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है इसमें, किम गर्तः घटस्य अधः अस्ति। यानी कि जो गड्ढा बना हुआ था, यानी कि जो गर्त था, गड्ढा था, वो गड्ढा जो था वह घट यानी कि घड़े के नीचे था। तो राइट है, घड़े के नीचे था, क्योंकि बार बार घड़े को रखा जाता था, जिसके कारण क्या बन जाता था, या बन गया था, नीचे गर्त बन गया था। तो इसमें थर्ड नंबर राइट है, यानी कि आम लिखिएगा, ये आम, इसमें नहीं, तो इसको कट करना है अपने को। हाँ चलिए, तो गर्त के नीचे तो राइट है। क्या गर्त के, देखिए अगला फोर्थ नंबर, किम घटकः, सॉरी यहाँ पे देखना है, फोर्थ नंबर, किम गर्तः घट स्थानेन अभवत। ठीक है, क्या जो गर्त है वो घड़े की स्थान पर था, मतलब, तो यहाँ पे भूतकाल है यानी कि था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो ये भी राइट है, जहाँ घड़े को रखा जाता था वहीं पे गड्ढा था, सही है, ठीक है, राइट, आम लिखिएगा। किम, अब पाँचवा नंबर देखते हैं, किम बालकः उपहासेन दुखी आसीत्। तो क्या बालक उपहास या मजाक उड़ाने पर दुखी था, ठीक है। तो ये भी राइट ही होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति मजाक कराने के बाद खुद का मजाक होता है तो हर आदमी लगभग दुखी रहता है, किसी को छोड़ दो ये तो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर लोग तो दुखी ही होंगे। आप लोग ऐसे हैं कि आपका मजाक उड़ता है तो आप खुश हो रहते हैं, एकदम से अच्छा लगता होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। भले ही हम मजाक उड़ाते हैं तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन हमारा कोई मजाक उड़ाता है तो अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला 6 नंबर, किम बालकः पठितुम न इच्छति। क्या बालक पढ़ना नहीं चाहता था? तो ये गलत है, बच्चा तो पढ़ना चाहता था, बालक जो है पढ़ना चाहता था, बट वह पढ़ नहीं पा रहा था। हालांकि भविष्य में क्या हो गया, वो जाकर अच्छा तैयारी किया तो पढ़ने लिखने में भी बढ़िया हो गया। अगला देखते हैं 7 नंबर, किम छात्रः परीक्षायां सफलः अभवत्। तो ये राइट है, भविष्य फिर क्या हुआ, जब वह अच्छे से पढ़ने लगा, लिखने लगा, बार बार अभ्यास करने लगा, मटके और यानी कि घड़े और उस जो गड्ढा बना था उसी को वह गुरु मान के समझो, यानी उसी से वह मोटिवेट होकर क्या करने लगा, बार बार पढ़ने लगा, जिससे वह अच्छे से नंबर लाया और क्लास में कुछ अच्छा पोजीशन प्राप्त किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी और भी है इसमें 8 नंबर कहता है किम अभ्यास परम गुरु, तो एकदम राइट है। अभ्यास क्या है, सबसे बड़ा गुरु, इसलिए आम लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा चित्राणाम अधः लिखन्तु, ठीक है। तो चित्र को देखकर क्या करना है, यानी चित्र के नीचे जो है उचित पद को लिखना है। जैसे कई यहाँ पे जो भी चित्र में समझ आ रहा है उस चीज़ को लिखना है ना। तो पहला जो प्रश्न नहीं बोलना है, नीचे जो खाली स्थान है उसको देखते हैं। सह पुनः खाली स्थान अपठत, ठीक है। तो सह यानी वह, पुनः यानी फिर से, यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान को क्या किया, पढ़ा, तो यहाँ हो जाएगा पाठान, पाठान यानी पाठों को क्या किया, वह पुनः यानी फिर से पढ़ने लगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा। अगला है सहपाठिना खाली स्थान कुर्वन्ति, जैसे कि आप लोगों को पता है सहपाठी का पूरे बार दो ही चीज़ आए, एक आया था ये सहपाठी उसके साथ पढ़ने वाले, एक तो उसका उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, और दूसरा उसके अंतिम में क्या करने लगे, आदर करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब दोनों तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा मुख्य रूप से उपहासम होगा, क्योंकि अलग जा रहा है तो उपहासम है ना, उपहासम होगा, तो बन जाएगा यहाँ पे उपहासम, यानी उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, है ना। इसमें लिखा है सह घटस्य खाली स्थान अपश्यत, वह, ठीक है, घड़े के, अपश्यत यानी कि अधः, ठीक है, अधः यानी नीचे, वह घड़े के नीचे को क्या किया, देखा। पुनः पुनः यहाँ पे होगा अभ्यासम, ठीक है, बार बार अभ्यासम में अभ्यास, अकरोत यानी किया, बन जाएगा इतना, देख लेंगे। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। देखिए यहाँ पर, यानी कि विपरीत पद यानी विलोम पद को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे तो दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन दिया है, उसी में से छांटना है। कुशल का क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए अकुशल होगा, ठीक है। तो इसका पहले का क्या हुआ, कुशल का अकुशल होगा, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम ईजी दिख रहा है ना। विस्मरति यानी कि भूलना होता है ना, तो इसका विलोम होगा स्मरति, यानी कि याद करना होता है। मूर्खा का विद्वान होगा, ठीक है, यानी मूर्ख का विद्वान होना चाहिए, ठीक, विलोम देना है ना। अधः का नीचे होता है, इसका मतलब, तो नीचे का विपरीत क्या होता है, ऊपर होता है, इसलिए ऊपरी होगा, है ना। आदर का अनादरम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत कठिन नहीं था, इजी था। अब बोला है कि एक पद में क्या करना है, उत्तर देना है, एक पद में क्या करना है, उत्तर को लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं एक पद में कैसे देना है। एतेषाम यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ एक पद में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा नहीं पढ़ा, फिर भी पढ़ देता हूँ। एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, है ना, एक पद में लिखना है, बोलना भी है, यानी कि बोल के लिखना है, ठीक। पहला जो है छात्र कस्मिन अकुशलः आसीत्, ठीक है। तो छात्र जो था, पहला पढ़ रहा हूँ मैं, तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है छात्र कस्मिन अकुशलः आसीत्, यानी जो छात्र था वह किस चीज़ में अकुशल था, ठीक है। तो इसमें तो हम पढ़ने के बारे में देखें, इसलिए पढ़ने में बेचारा क्या था, थोड़ा अकुशल था, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं, पहला तो हो गया पठने, दूसरा है बालकस्य उपहासम के कुर्वन्ति, यानी बालक का जो उपहास है, जो मजाक उड़ाया जा रहा था, तो वो कौन उड़ा रहे थे, है ना, तो पता है उसके फ्रेंड लोग उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा सहपाठिनः, ठीक है, सहपाठिनः। सेकेंड में होगा सहपाठी, यानी उसका जो मजाक उड़ाए थे उसके सहपाठी लोग, मतलब उसके साथ पढ़ने वाले थे, वही बच्चे लोग, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, बालकः परीक्षायां कीदृशं स्थानं प्राप्तवान। देखो, यानी वो जो बालक था परीक्षा में कैसा स्थान प्राप्त किया, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख सकते हैं विशिष्टम, ठीक है, विशिष्टम
यानी कि वो जो बालक था वह एक विशेष स्थान को प्राप्त किया, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया बाद में, है ना, इसीलिए। अगला है 4th नंबर, देखिएगा कि बालका मार्गे किम अपश्यत, है ना, बालक जो है रास्ते में क्या देखा, ठीक है, तो क्या देखा, कूपम, कुएं को देखा, ठीक है, यहाँ पे होगा कूपम होगा, ठीक है, कुएं को देखा। 5th नंबर है घटस्य अधः किम आसीत, यानी कि कूपम यानी कि घड़े के, सॉरी कूपम यानी तो कुआं होता है, ठीक है, घटस्य अधः किम आसीत, यानी घड़े के नीचे क्या था, तो घड़े के नीचे क्या था, याद कीजिए, घड़े के नीचे जो था वह गर्त था, गड्ढा बना हुआ था ना, तो ये हो जाएगा गर्तम हो जाएगा, ठीक है, गर्तम हो जाएगा। अगला है परमः गुरुः कः अस्ति, परम गुरु कौन है, तो सबको पता होगा इसमें अभ्यास, अभ्यास, ठीक है, अभ्यास ही सबसे बड़ा, मतलब परम गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है ना। अब बोला गया है, इसको देखते हैं आगे। तो 5th नंबर कहता है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, ठीक है, ये पूर्ण है, ठीक। तो अभी क्या है, पूर्ण वाक्य में लिखना है, यानी पूरा आंसर देना है, एक शब्द में नहीं देने हैं, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है विद्यालय कीदृशः छात्रः आसीत्, है ना, तो विद्यालय में कैसा छात्र था, तो लिख सकते हैं कि विद्यालय, देखिए मैं इसको आप बुक से भी देख सकते हैं, इसको लिखना थोड़ा असंभव तो नहीं है, लेकिन शायद ये राइटिंग पर समझ में ना आए, तो बोला है कि विद्यालय में कैसा विद्यार्थी था, ठीक है, तो लिखा है यानी कि बोला है, तो उसका आंसर होगा विद्यालय में जो था वह अति जिज्ञासु छात्र था, ठीक है, कैसा छात्र था, तो जिज्ञासु था, तो लिख सकते हैं विद्यालय, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, सुनिएगा, है ना, विद्यालय अतिव, ठीक है, जिज्ञासु, बुक में आप देख सकते हैं छात्र क्या है, आसीत, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, बुक में मिल जाएगा, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय में जो था वह अति क्या था, जिज्ञासु था, बहुत जानने की इच्छा रखने वाला था, ठीक है। अगला है 2nd नंबर उपहास कारणात् छात्र किम अचिंत्यति स्म, यानी कि वो जो है वो बालक सोचता है कि उपहास के कारण छात्र क्या सोचने लगा, ठीक है, तो देखते हैं इसको, आपको सीधा वहीं ले चलता हूँ जो इसमें है, उपहास के कारण जो बच्चा है वह सोचने लगा था, ठीक है, कि आप पहले लिखेंगे उपहास कारणात् छात्रा चिंत्यति स्म, इतना को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्या सोचता है यहाँ पे, ये जो आंसर है यहाँ से होगा, है किम हम मूर्ख अस्ति, किम हम भाग्य विद्या नास्ति, परंतु, ठीक, परंतु मैं तो क्या है पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ तक का आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, देख लेंगे यहाँ जो दिखा है किम हमसे, हालांकि इससे पहले जो बुक में है उसको, उसमें जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, उपहास कारणात् छात्रः चिंत्यति स्म, ठीक है, इतना को पहले लिखेंगे और उसके बाद इसका आंसर में ये इच्छामि तक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ में मतलब मुझे लिखते नहीं बनेगा, इतनी जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 3rd नंबर है गर्तम दृष्ट्वा छात्र किम अचिंतयत, यानी कि गर्त को देखकर छात्र क्या सोचने लगा, है ना, तो सबसे पहले तो इसका आंसर ये होगा कि गर्त को जो देखा उसके बाद उसने सोचा कि क्या सोचा, यहाँ पर सोचा यानी 2-3 चीज़ें सोचा। पहले तो ये सोचा था कि किसने बनाया होगा इतना सुंदर गर्त, ये सब ऐसा सोचा, है ना, लेकिन वह क्या सोचने लगा, मुख्य रूप से उसको क्या सोच, मतलब उसका परिवर्तन उसमें क्या आया उसके बारे में लिखना है हमको, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गर्तम दृष्ट्वा छात्रः अचिंतयत, है ना, इस स्कीम को काट दो, मतलब काट दो यानी कि मत लिखना,
ठीक है, ऐसे लिखने का। गर्तम दृष्ट्वा छात्रा अचिंतयत, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पर यदि भूयो भूयः, ठीक है, घट स्थापनेन, ठीक है, स्थापनेन पाषाणशिलायाम, देखते हैं इसमें, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ, है ना। यहाँ से देखेंगे वह क्या सोचा, वह सोचा कि यदि, ठीक है, एक मिनट आपको, तो सोचता है, जो पहले मैं बोला हूँ उसको लिखना ही है ना, कि गर्त दृष्ट्वा छात्रा चिंतयत के बाद लिखना है, ठीक है, यदि से लिखना, यदि भूयो भूयः, ठीक है, घट स्थापनेन पाषाणशिलायां गर्त अभवत्, ठीक है, तदा किम पुनः पुनः पाठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति। यहाँ तक का ये आंसर आएगा, आप देखेंगे, है ना, भविष्यति तक का, ठीक है। तो वो सोचता है कि जब पत्थर पे चिन्ह बन सकता है बार बार रखने पर, तो मैं बार बार पढ़ूंगा तो मेरा भी क्या हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा सोचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किम माता किम उत्तरम अयच्छत, अयच्छत यानी देना होता है, ठीक है। माता ने क्या उत्तर दिया, ठीक, तो माता ने क्या उत्तर दिया देखते हैं। माता उत्तरम, ठीक है, देखिए यहाँ पे किम को हटा दीजिए पहले तो, और ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको भी हटा देंगे। तो माता उत्तरम अयच्छत यानी माता ने उत्तर दिया, क्या दिया, पुत्र, ठीक है, पुत्र, बुक में देखेंगे प्रतिदिनम, ये पढ़ चुके होंगे ना, प्रतिदिनम भूयः, ठीक है, घट स्थापनेन, ठीक, सह गर्तः निर्मितः, ठीक है, ये बुक में आपको मिल जाएगा इसको, यानी कि बार बार क्या हुआ, घड़े को रखने से वो गर्त बन जाएगा। आगे है, आगे है मातु उत्तरम श्रुत्वा छात्रा किम अचिंतयत, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वही आंसर आएगा जो थर्ड नंबर में आया था, ठीक है, दोनों का आंसर वही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका देखिए दोनों में वही आंसर आएगा, लेकिन आप थर्ड नंबर का आंसर अगर बदलना चाहेंगे तो भी बदल सकते हैं, क्योंकि इसका दो आंसर बन रहा है ना। एक तो गर्त, देखिए गड्ढे को देखकर दो प्रकार उसके माइंड में सवाल आया, एक तो किसने बनाया, मैं जैसे कि पहले ही बता चुका था कि एक बार मतलब ये बोल सकते हैं कि इस गड्ढे को, ये सुंदर गड्ढे को किसने बनाया, ये उसके मन में सवाल आया था, है ना। अब उसको भी लिख सकते हैं, या वही लिख सकते हैं कि ये जो पत्थर पे अगर गड्ढे बन सकते हैं तो मेरा जो बुद्धि है वो तीव्र क्यों नहीं हो सकती, ये दोनों आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए वही आंसर जो है यहाँ भी आ रहा है, तो आप एक काम करेंगे, इस पर जो है आंसर थर्ड नंबर पे आंसर आप चेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन थर्ड नंबर पे आप ना इसको लिख देंगे, थर्ड नंबर की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। जो थर्ड में है वो फिफ्थ में आएगा, उसको भी याद रखेंगे। जो थर्ड में है वो क्या होगा, ठीक है, थर्ड का क्या होगा, वो क्या नंबर में थर्ड का आएगा, जो अभी आंसर बना है उसको आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ में लिखेंगे, लेकिन थर्ड में क्या लिखना है ना, थर्ड पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसी में आपको देखता हूँ खोज के, है ना, ये लिख सकते हैं, ये इमम सुंदरम गर्तः कः निर्मितवान, आप लिख सकते हैं ऐसे कि गर्तम दृष्ट्वा छात्रा अचिंतयत, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन में उसी को लिखिएगा,
गर्तं दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत् इमं सुंदरम गर्तं कः निर्मितवान। इसको लिख सकते हैं कि यह सुंदर गर्त को किसने बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्ड में अभी जो मैं बताया उसको लिखेंगे। ठीक, और फिफ्थ में क्या लिखेंगे, जो थर्ड नंबर में पहले बताया था उसी को लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। ठीक है, जो बड़ा या बोल्ड जो राइटिंग में है गाढ़े कलर पर, उसके जगह पे इन तीनों में से यानी कि जो सही है उसको क्या करेंगे, आप छांट के क्या करेंगे, लिखेंगे, जिससे प्रश्न बन सके, है ना। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। पहला जो है, छात्र मूर्ख आसीत, यानी कि इसको टारगेट करके क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है ना। तो छात्र मूर्ख था। आप ये भी बोल सकते हैं, इसको अगर हिंदी में बोले तो अब प्रश्न बनाना है तो क्या बोलेंगे, चलिए बताइए। तो छात्र मूर्ख था, उसको प्रश्न बनाना है। यहाँ पे कई देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन मूर्ख था, या एक हो गया अगर मूर्ख की जगह पे बदलना रहता तो छात्र क्या था, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन हमको किसको रिप्लेस मतलब हटाना है, हमको छात्र को हटाकर उसके जगह पे लिखना है ना। तो कम कह किम का, है ना। तो पहले में क्या होगा, छात्रा की जगह पे होगा कह होगा। ठीक है, याद रखिएगा, कह को लिखिएगा क्योंकि पुल्लिंग है, का नहीं लिख सकते, क्यों, छात्रा नहीं है ना, छात्र है, पुल्लिंग है ना, पुरुष जाति का है, लड़का है। ठीक है, इसीलिए कह यूज होगा, याद रखेंगे। ठीक, बन जाएगा, ये कह होगा। अगला देखते हैं, छात्र कूपम अपश्यत। तो इसमें क्या होगा, अब देखो कूपम की जगह पे लिखा है, छात्र ने खाली स्थान को देखा, यानी छात्र ने किसको देखा, हो सकता है तो कम, यहाँ पे हो जाएगा कम, बन जाएगा। कह नहीं होगा, कम होगा। कह तो नहीं होगा क्योंकि पुल्लिंग होना था, यहाँ पे पुल्लिंग की बात ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हम कुएं की बात हो रही है ना, नपुंसक लिंग है वो। ठीक, बन जाएगा। तो देखते हैं आगे, एक मिनट। थर्ड नंबर होगा, छात्रः मातरम अपृच्छत, है ना। तो यहाँ मातरम को हटाना है, उसके जगह पे इनमें से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र, तो छात्र मातरम अपृच्छत, यानी माता को पूछा। तो देखिए स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पे काम होगा, क्या होगा यहाँ पे, काम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि छात्र काम अपृच्छत, यानी छात्र ने किससे पूछा। तो सब देखिए पूर्ण विराम है, सब की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा जब ऐसे इसको लिखेंगे तो। ठीक है, अगला नंबर है, फोर्थ नंबर है, घटस्य अधः एकः गर्तः आसीत्। देखिए, मैं जो स्थूल है, जो बड़ा लिखा हुआ है उसी को हटाना है ना, यानी कि आप इसको देखिए, इसको ऐसे हटा देते हैं। अब प्रश्न बनाना है ना, इसको खाली स्थान बना देता हूँ। ठीक है, खाली स्थान अधः एकः गर्तः आसीत्, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए घटस्य है ना। तो घटस्य यानी घड़े के नीचे एक गर्त था, उसको आप प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, प्रश्न हिंदी में कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसके नीचे, घड़ा को हटाना है तो किसके नीचे एक गर्त था, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होगा कस्य होगा, है ना, कस्य यानी किसका, किसके। तो इसका हो जाएगा कस्य, किसके नीचे गर्त था, है ना। उपहास कारणात् छात्र दुखी आसीत्। उपहास कारणात्, देखिए उपहास कारणात् ना, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, उपहास कारणात् यानी उपहास, यानी उपहास के कारण छात्र दुखी था, यानी कि हंसी के कारण छात्र क्या था, दुखी था, हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ लिख सकते हैं किसके कारण छात्र दुखी था। तो यहाँ पे हो जाएगा, किसके जगह लिखना है, इसके जगह पे लिखना है ना, कस्मात लिखना है। जो बड़े अक्षरों पे लिखा है उसको हटाकर उसकी जगह पे
ये जो कोष्टक में दिया है उसको छांट के लिखना है, और जो पूर्ण विराम है उसको प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल देना है। ठीक है, आगे है बालकः। चलिए देखिए ये पुल्लिंग है, अब पुल्लिंग है तो इसमें से किसको लिखना पड़ेगा, ये कह को लिखना पड़ेगा, यहीं से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो बालक, ठीक है, विचार मग्न अभवत्, बालक क्या है, विचार मग्न हो गया। ठीक है, तो कौन विचार मग्न हो गया, और पूर्ण विराम को हटाना है ना, बालक की जगह क्या लिखना है, कह लिखना है, और ये पूर्ण विराम को हटा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन, जो प्रश्न निर्माण है वो भी बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अगला है 7वां नंबर, जो है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, देखते हैं। अब अभ्यास भी बड़ा है तो वीडियो तो बड़ा होना ही है। ठीक है, अब इसको जैसे कि मैंने पहले क्या हुआ, अनुवाद को अलग किया, फिर अभ्यास को अलग किया। ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए। अब अभ्यास को अब 2 भाग में तो बांट नहीं सकता मैं, अलग अलग एक एक क्वेश्चन को ऐसे बता के वीडियो नहीं बना सकते, है ना, इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ है। खैर, जितना ज़्यादा मतलब डिटेल में जाएंगे तो उतना ज़्यादा वीडियो बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिटेलिंग पे थोड़ा जाता हूँ। खैर, 7वां नंबर लिखा है अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु, यानी कि जो ये जो पूरा स्टोरी है वो स्टोरी पूरा आगे पीछे है ना, उसको सही क्रम में लिखना है। जैसे कि कोई पढ़ता है, क्लास 1 पढ़ता है, फिर क्लास 2 पढ़ता है, फिर थर्ड, ऐसे क्लास में जाता है ना, तो ये क्या हुआ है आगे से उल्टा पुल्टा है ना, 5th है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, इस टाइप से, तो उसको सही क्रम में लिखना है ना। तो देखिएगा इसका जो है मैं सीधा सीधा एक बार मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा ये वांग प्रदेश से, यानी कि बंगाल प्रदेश में एक बच्चा था, मतलब पढ़ाई करता था, एक अकुशल बालक था, इसीलिए ये फर्स्ट में आ जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, है ना। ठीक है, दूसरा जो है सह यत पठति तत् विस्मरति, ये सेकेंड में लिखिए, क्योंकि वह जैसे ही पढ़ता था वह भूल जाता था। ठीक है, तो क्रम ऐसे होगा, पहले इसको लिखेंगे, 1 नंबर डाला उसको, फिर सेकेंड को लिखेंगे, फिर लिखा है ये फर्स्ट में जो लिखा है उसको लिखें, एकदशः मार्गे कूपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत, ये 3rd नंबर होगा। जिस हिसाब से इतना दिया है पाँचों में 3rd नंबर होगा, क्योंकि एक बार वह, तो सबसे पहले क्या होगा, वह बंगाल में पढ़ने वाले क्या था, अकुशल छात्र था। दूसरा कहता है वह जो पढ़ता था वह भूल जाता था, और थर्ड कहता है कि वह मार्ग में क्या देखा था, एक कुएँ को देखा था। ठीक है, इतना गर्त को देखा था कुल मिलाकर। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला होगा 4th में आपको लिखना होगा, ये जो 3rd नंबर में लिखा है उसको लिखना पड़ेगा 4th नंबर में, है ना। एवं पुनः पुनः पाठनेन तस्य मति तीव्रा भवति, यानी कि वह बार बार पढ़ा तो उसका जो दिमाग है वह बढ़ गया बढ़िया से, है ना। सॉरी, ये 3rd नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसको थोड़ा देखते हैं, ये 3rd नंबर तो हो गया, 4th नंबर होगा, ये 5th वाला 4th होगा, है ना। गर्त के बाद तो ये आना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे गर्त देखा 3rd नंबर में, तो ये गर्त नंबर, ये गर्त वाला ये आएगा 4th में, ये चौथा यहाँ आएगा, है ना। उसको अब देखिएगा 4th में इसको लिखिएगा। ठीक है, गर्त प्रतिदिन जो है क्या कैसे निर्माण हुआ उसको बताया गया है ना। क्या हुआ था इसमें, प्रतिदिन घड़े को रखा गया था जिससे वह गर्त बना था, इसको बताया गया है ना। और अंतिम में ये 3rd नंबर आएगा 5th नंबर में, है ना। बार बार प्रयास से उसका मन भी, यानी कि उसका जो बुद्धि है वो क्या हो गया, तीव्र हो गया, तो ये 5th नंबर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, और आगे जो है व्याकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके लिखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, जैसे ग्रामर को भी पढ़ना है तो आप बताइएगा, है ना, ताकि मैं ग्रामर भी शुरू करूं। हालांकि मैं ग्रामर बाद में शुरू करने वाला था। खैर चलिए, थैंक यू सो मच।